बिहार में बीपीएससी परीक्षा पर बवाल मचा है। छात्र परीक्षा रद्द कर फिर से एग्जाम लेने की मांग कर रहे हैं। पिछले 12 दिनों से छात्र सड़क पर आंदोलनरत हैं। छात्रों के आंदोलन के बीच पटना का सियासी पारा भी गर्म हो चुका है। कई राजनेताओं की एंट्री हो चुकी है। आज पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान से इसी मुद्दे पर मुलाकात भी की है। लेकिन छात्रों के लिए एक राहत भरी खबर है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इसी विषय पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करने का भरोसा दिया है। कल छात्रों के बीच जो लाठीचार्ज हुआ था उस विषय पर भी राज्यपाल ने कहा है कि वो पटना के डीएम और एसपी से बात करेंगे। आज दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल छात्रों के मांग पर विचार करने के लिए बिहार सरकार से अनुरोध करते हुए सुने गए। प्रशांत किशोर कल ही छात्र संसद का आयोजन किए थे। बाद में लाठीचार्ज भी हुआ और प्रशांत किशोर पर बिना परमिशन का छात्र संसद आयोजन करने का आरोप भी लगा है और उन पर एफआईआर भी हुई है। आज प्रशांत किशोर भी इस पर अपनी सफाई देते हुए नजर आए। परसों ये प्रशासन को सूचित किया गया था कि छात्र, चूंकि गर्दनी बाग धरना स्थल पर जगह कम है, सब छात्र एक साथ बैठकर बात करना चाहते हैं। इसके लिए गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास सारे छात्र बैठेंगे। वहीं पर छात्र संसद में ये तय किया जाएगा कि आगे का रास्ता क्या होगा। इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मनीष आनंद। मनीष आनंद बिहार की राजनीति पर करीब से नजर बनाए रहते हैं और छात्रों के विषय पर बिहार और झारखंड हर जगह उनकी काफी अच्छी पकड़ है। न्यूज पिकल के इस अंक में मनीष जी का स्वागत है। नमस्कार अमित जी। हम लोग अमित जी, बीपीएससी आपने पूरा दे दिया है, पूरा जो प्रकरण है इसका एक बैकग्राउंड आपने सामने रख दिया है इस चर्चा के लिए। आप जानते हैं कि बीपीएससी में और गर्दनी बाग इलाके पटना में छात्र जो है कई दिनों से आंदोलित हैं, वहां पर बैठे हुए हैं। राज्य सरकार चाहती है कि वो छात्र हट जाए, वहां से आंदोलन खत्म हो जाए। राज्य सरकार ने बीपीएससी में हुए आरोप जो लगाए गए हैं छात्रों के द्वारा कि उसमें अनियमितता हुई है परीक्षा में, उसको सिरे से खारिज कर दिया है। लेकिन छात्रों का कहना है कि पेपर लीक जैसी मामला, कुछ छात्रों को कम समय मिला, कुछ छात्रों को ज्यादा समय मिला, किसी सेंटर पे पहले एग्जाम के पेपर आ गए, किसी सेंटर पे बाद में आए, समय से पेपर ले लिए गए वापस। तो इस तरह कर करके कई सारे इरेगुलरिटीज के आरोप हैं छात्रों का। और पप्पू यादव का नाम आपने लिया, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, पूर्णिया के सांसद इंडिपेंडेंट, वो पहले भी इन छात्रों से मिल चुके हैं, कल भी वो मिले। प्रशांत किशोर भी उन्होंने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था बिहार सरकार को कि 3 दिन में आप जो भी छात्रों की मांग है उसको मांगे, नहीं तो वो खुद नेतृत्व करेंगे इस आंदोलन का। तो उनके ऊपर भी पुलिस का एफआईआर लग चुका है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, तेजस्वी यादव पहले ही मिल चुके हैं इन आंदोलित छात्रों से, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये छात्र आंदोलन रुकने का, दबने का नाम नहीं ले रहा है। बड़ी अमित जी, भीषण ठंड पड़ रही है, कड़ाके की ठंड है। दिसंबर महीना खत्म होने को है, 2024 भी अब खत्म हो जाएगा एक दिन में। लेकिन इस ठंडे मौसम में पानी की बौछार भी पुलिस ने किया इन छात्रों के ऊपर। और छात्रों के ऊपर जो पुलिस का लाठीचार्ज है अमित जी, ये पहले भी हो चुका है, 4 दिन पहले भी हुआ है, और कल भी ऐसी घटना के बारे में हमें सुनने में आ रहा है। तो बड़ी चिंता का सबब है। जो छात्र हमारे हैं, मेधावी छात्र, मेहनतकश छात्र, वो बेचारे सड़कों पे बैठे हुए हैं, और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि जो परीक्षा जिस ढंग से लेना चाहिए, पारदर्शिता के साथ, विश्वसनीयता के साथ, उस ढंग से परीक्षा हो नहीं पा रही है और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है, ऐसा उनका आरोप है। तो ऐसे में दरकार ये है कि बिहार सरकार जो है, ये जो शांतिपूर्वक जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनसे सुने उनकी बात को। और आपने बिल्कुल भी कहा, सही कहा कि जो नए राज्यपाल बिहार के हैं आरिफ मोहम्मद खान, ये आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल थे पहले और उनको बिहार लाया गया है।
और अमित जी, आप जानते हैं कि आरिफ मोहम्मद खान बहुत ही वरिष्ठ राजनेता रहे हैं और उनको बेबाक बोलने की एक आदत सी है, ऐसा हमेशा वो बोलते रहते हैं, चुप नहीं रहते हैं। तो अब उम्मीद हम करते हैं कि आरिफ मोहम्मद खान भी इस विषय पर अपनी बात को रखें और बिहार सरकार को निर्देश दें या उनसे सलाह मशविरा करें कि छात्र आंदोलन में दो पक्षीय बातचीत हो, दोनों पक्षों से बातचीत के बाद कोई सुलह मशवरा निकल आए ताकि जो छात्र हैं अपने घर को लौटें और उनकी जो चिंताएं हैं उनको भी एड्रेस किया जाए। जी अमित जी। देखिए, छात्र लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो बीपीएससी 70 ये 70वां पीटी एग्जाम जो हुआ था, ये फिर से री एग्जाम किया जाए। इस बीच में आज सुबह जो पप्पू यादव गवर्नर से मिले हैं, तो गवर्नर ने उनको आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री से भी वो बात करेंगे और कल जो लाठी चार्ज और जो पानी का जो बौछार उन पर जो चला है, उस पर भी उन्होंने कहा है कि मैं डीएम और एसपी से भी बात करूंगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने यह आरोप लगाया है कि प्रशांत किशोर इस मुद्दे को हाईजैक कर लिए हैं और वो अब राजनीति कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, ये जब राजनीतिक दल के लोग आपस में एक दूसरे को इस तरह से घेरेंगे, इस मुद्दे पर राजनीतिक आरोप लगाएंगे, तो क्या छात्रों को न्याय मिल पाएगा कि ये केवल राजनीति और उसमें बंद कर रह जाएगा मुद्दा? मुझे लगता है कि राजनीतिक जो भी हैं, जो राजनीतिक पार्टियों से हैं, वो अपने स्वतः जो है वो छात्रों से उनका हालचाल पूछने गए थे और उनके उनके मुद्दों के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन छात्रों का जो ये आंदोलन है, ये गैर राजनीतिक है, इसमें कोई राजनीति छात्रों के द्वारा नहीं कहा जा रहा है। हालांकि पटना पुलिस के द्वारा बराबर वीडियो मैसेज आया जा रहा है, उनके द्वारा मैसेज दिया जा रहा है कि कुछ तत्व हैं जो कि छात्रों को उकसा रहे हैं। पटना पुलिस का यह भी दावा और आरोप है कि पटना में जो कुछ कोचिंग संस्थाएं हैं, उनके द्वारा भी छात्रों को उकसाया जा रहा है और इस छात्र आंदोलन के पीछे ये कोचिंग संस्थानें भी हैं, ऐसा पटना पुलिस ने अपने की गई जारी वीडियो में ऐसा दावा किया है। हालांकि ये जो कोचिंग संस्थान है, उन्होंने भी मैसेज जारी करके कहा है कि उनका कोई लेना देना नहीं है इस छात्र आंदोलन से। हालांकि वो छात्रों से जो एक है मॉरल सपोर्ट निश्चित रूप से वो देंगे। वो उनका कहना है कि परीक्षा में जो भी आरोप है अनियमितता का, उसकी जांच होनी चाहिए और जो मुख्य मांग है कि परीक्षा कैंसिल हो, दोबारा परीक्षा किया जाए। तो बीपीएससी का जो इतिहास रहा है अमित जी, बीपीएससी का इतिहास दूध से धुला हुआ नहीं है। बीपीएससी के ऊपर काफी ज्यादा आरोप इसके इतिहास में भी लगे हुए हैं और हम लोग भी जब छात्र थे तब भी बीपीएससी की जो विश्वसनीयता है उस पर बहुत ही बड़ा एक प्रश्न चिन्ह 80 के दशक 90 के दशक 2000 ईस्वी तक भी देखा गया है। तो ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं है कि बीपीएससी के ऊपर छात्रों का विश्वास नहीं है और छात्रों का विश्वास जीतने के लिए जो कदम उठाने चाहिए वो कदम उठाते हुए बीपीएससी दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। कम से कम जाकर के बात तो करे छात्रों से, उनकी बात सुने। तो ये तो बहुत ही कम उम्मीद है कि मतलब छोटी सी उम्मीद है कि जाकर के बात करें। छात्रों से क्यों आंदोलित है, उनका जो मुद्दा है, अगर वो कहते हैं कि पेपर लीक हुआ है तो साक्ष्य दे दें, सबूत दे दें कि हाँ ऐसे पेपर लीक हुआ है। अगर उनको लगता है कि कुछ सेंटर में क्वेश्चन पेपर पहले आ गए या देर से आए, उसका भी साक्ष्य दे दें। बात सुनी जानी चाहिए ना, मतलब लोकतंत्र है, थोड़े ना तानाशाही है। अगर लोकतंत्र में अगर कोई आंदोलन शांतिपूर्वक कर रहा है और वो भी छात्र वर्ग, तो उनकी बात तो सुननी ही चाहिए। और हमें लगता है कि बीपीएससी की तरफ से और नीतीश कुमार की सरकार की तरफ से छात्रों को आश्वासन देना चाहिए कि हम आपकी बात को सुनेंगे और समयबद्ध तरीके से आपके जितने भी आरोप हैं उसको हम एग्जामिन कर लेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। पीटी का एग्जाम हुआ है, आपने बिल्कुल सही कहा, और छात्र कह रहे हैं कि उसे कैंसिल कीजिए, आप दोबारा एग्जाम लीजिए। अगर छात्रों को परीक्षा में विश्वास नहीं है और उनका आरोप है कि एग्जाम सही ढंग से नहीं हुआ है, तो बीपीएससी को पुनर्विचार करना चाहिए बिल्कुल, और इसके ऊपर सरकार को भी एक स्टैंड लेना चाहिए कि ये पेपर लीक जैसे मामले का आरोप क्यों लगता है ऐसे एग्जाम्स पर, और कहीं ना कहीं एक यूनिफॉर्मिटी एग्जाम में लाने की कोशिश करनी चाहिए। एक ही समय में, एक ही वक्त, एक ही क्वेश्चन पेपर के साथ पूरी एग्जामिनेशन की प्रक्रिया को पूरी करनी चाहिए। ये नहीं कि बार बार एग्जाम लें, अलग अलग समय पर लें।
इस पूरी परंपरा में सुधार लानी चाहिए। हमें लगता है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने नीट अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन के ऊपर सुनवाई करा और उसके बाद जो दिशा निर्देश दिया है, उसका पालन सभी जितने पब्लिक सर्विस कमीशन है देश में, सबको पूरा करना चाहिए। अमित जी। मनीष जी, पूरे साल छात्र बहुत कठिन परिश्रम करते हैं और इस तरह जितने भी बीपीएससी द्वारा संचालित जो एग्जाम है, जो भी वो आयोजित जो होना होता है, उसकी तैयारी सालों साल बच्चे करते हैं। लाखों लाख बच्चे चंद हजार सीट के लिए बहुत कड़ी परिश्रम करने के बाद पूरा साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल जैसा एग्जाम उसके हिसाब से तैयारी लगातार रहता है। और बिहार से लेकर झारखंड तक, झारखंड में भी आपको होगा कि जेएसएससी के जो छात्र हैं वो सड़क पर वहां का बहुत वो सड़क पर लगातार वहां भी वो परिणाम का जो सीजीएल एग्जाम का उससे संतुष्ट नहीं थे और वहां भी वो एग्जामिनेशन कर रहे हैं। तो ये आयोग जो जितने आयोग हैं हर राज्य वाले, ये क्यों फेल हो जा रहे हैं? वो विद्यार्थियों के सीरियसनेस को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि इससे उनका करियर जुड़ा हुआ है, उनका पूरा जो तपस्या है, इसको हम लोग बोलेंगे कि जो छात्र तपस्या करते हैं उसमें तो ट्रांसपेरेंसी होना ही चाहिए। बिना ट्रांसपेरेंट सिस्टम का आप न्याय कैसे कर पाएंगे? जो जो कठिन जो छात्र सालों साल पढ़ रहा है और आप अगर इसको लीक कर देते हैं या गलत अनफेयर मीन्स का प्रयोग होता है किसी भी तरह का, तो जो अनडिजर्विंग चला जाता है और डिजर्विंग लगातार फिर अगली एग्जाम का इंतजार करता रहता है। तो इसका सॉल्यूशन लॉन्ग टर्म में क्या है मनीष जी? नहीं, सॉल्यूशन ढूंढने पर सॉल्यूशन मिलेगा, बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगा। यूपीएससी भी परीक्षा लेता है। यूपीएससी के एग्जाम में, जिसमें कि आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेन सर्विस जैसे सर्विसेज के एग्जाम को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन लिया करता है और उस पर ऐसे आरोप लगते नहीं है और छात्रों का भरोसा भी काफी ज्यादा है यूपीएससी के विश्वसनीयता पर। तो यूपीएससी से ही सीख लें कि कैसे एग्जाम लिया जाता है। और सीधी सी बात है कि आजकल आईटी का जमाना है, कंप्यूटराइज्ड जमाना है। आप जो एग्जाम ले रहे हैं वो एक ही सेंटर पर एक ही वक्त एग्जाम लें। ये जैसे झारखंड वाला आपने एग्जाम्पल दिया, तो वो 2 दिन एग्जाम हुआ था, 21 सितंबर को और 22 सितंबर को। कहते हैं कि 21 सितंबर को हिंदी भाषा वाले एग्जाम ली गई थी और 22 सितंबर को क्षेत्रीय भाषा वाले एग्जाम ली गई थी। सब मिलाकर के तकरीबन 3.5 लाख छात्र थे। अब झारखंड वाले जैसे राज्य में, इतने बड़े राज्य है, वहां 3.5 लाख छात्रों का एग्जाम आप एक ही दिन में और एक ही समय में क्यों नहीं ले सकते? अगर आप उसको कर लें, एक ही दिन में और एक ही समय में एग्जाम ले लें, तो हमें लगता है आधा समस्या तो का हल तो उसी में आ जाएगा। और जो भी समस्याएं आ रही हैं, एक्सपर्ट कमेटी बिठा कर करके, जो एक्सपर्ट हैं, परीक्षा के टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, यूपीएससी वालों से बात कर लीजिए। और जो बुनियादी जो हम कह सकते हैं जिसका कि सॉल्यूशन निकल पाए, वो बुनियादी सॉल्यूशन पर आप काम कीजिए और छात्रों का विश्वास जीतिए। हमें ऐसा लगता है कि छात्रों के विश्वास के बिना कोई भी परीक्षा लेना जो है, उसमें आपको आरोप ऐसे ही लगते रहेंगे। तो जितने भी आरोप लग रहे हैं, एक एक कर करके सबका निराकरण आप करें, सबको आप एड्रेस करें। और आरोपों को खारिज करना बहुत आसान है, उससे आप विश्वास जीत नहीं सकते अमित जी। आपको आंदोलन ऐसे ही देखते रहना पड़ेगा। जी अमित जी। एक एक और बिंदु है जिस पर मैं चाहता हूं कि आप अपने विचार व्यक्त करें और हम लोगों को बताएं कि जो आजकल जितने कोचिंग संस्थान है, कोचिंग संस्थान के जितने मालिक लोग हैं, वो भी इस तरह के छात्र आंदोलन में सामने आ जाते हैं और आगे पीछे कर कर सरकार भी नहीं चाहती है कि वो सामने आए। उन पर हमेशा ये आरोप लगता है कि वो छात्रों को बहका रहे हैं या उनको आंदोलन करने के लिए उसके पीछे जो एक फोर्स है उस रूप में उनको टेकन लिया जा रहा है। तो जैसे पटना के केस में भी खान सर छात्रों के बीच में देखे गए थे, फिर बाद में कभी ना कभी कोई ना कोई छात्रों का ही वर्ग उनका विरोध भी करता है। सरकार भी नहीं चाहती है कि वो सामने आए। तो ये कोचिंग कोचिंग संस्थान वाले लोग छात्र के लिए न्याय चाहते हैं कि उनका कुछ कोई अलग इसके पीछे अपना कुछ छुपा हुआ एजेंडा है? मनीष जी। अमित जी, इस सवाल का उत्तर ईमानदारी से कहें तो मेरे पास नहीं है। लेकिन कोचिंग माफिया के रूप में हम जानते हैं कि कोई भी परीक्षा देश में हो, चाहे आईआईटी जेईई का परीक्षा हो, नीट का परीक्षा हो या पब्लिक सर्विस कमीशन का परीक्षा हो, तो सारी की सारी परीक्षाएं जो हैं कोचिंग तंत्र के अधीन हो चुकी हैं। अब बिना कोचिंग
किए, आप किसी भी परीक्षा में जो है मतलब अच्छा परफॉर्मेंस करने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आपने देखा कि कोटा राजस्थान में एक कोचिंग फैक्ट्री के रूप में तब्दील हो चुका है और दिल्ली के अंदर भी आपने देखा कि बारिश मानसून के तहत दिन में जो है बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी। गैर कानूनी तरीके से 3 आईएएस एस्पायरेंट्स डूब कर के मर गए उसमें और हमें ऐसा लगता है कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, उसमें ही बहुत बड़ी कमी या खोट है कि कोचिंग संस्थानों पर निर्भर हैं छात्र और ये कोचिंग संस्थान जो हैं मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बनकर के तैयार हो गई है। जहाँ की करोड़ों के पैकेज पर टीचर्स काम किया करते हैं और ऐसे में ये समाज में असमानता भी लाती है क्योंकि जिनके पास पैसे देने की ताकत नहीं है, वो कोचिंग में जा नहीं सकते हैं और कहीं न कहीं वो अगर परीक्षा में बैठेंगे तो उनको डिसएडवांटेज रहेगा बाकी जिन्होंने कोचिंग का फ़ायदा लिया है। तो निश्चित रूप से अमित जी आपने जो कहा है वो सही है, 16 आने सही है कि कोचिंग जो इंडस्ट्री है, उनका भी कहीं न कहीं इस मामले में इन्वॉल्वमेंट है क्योंकि जो नीट अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन का जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें आपको मालूम है कि फिजिक्स वाला का जो मालिक है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में को एप्लीकेंट था। तो इस तरह से कोचिंग संस्थानों के लोग भी छात्र आंदोलन से जुड़े हुए हैं, तो इसमें कोई बड़ी दरकार नहीं है कि ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। लेकिन जो बेसिक सवाल छात्रों ने उठाए हैं, उनको सुनना चाहिए और उनको एड्रेस करना चाहिए ताकि एग्जामिनेशंस में पारदर्शिता आ सके। जी, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। छात्र 12 दिन हो गए बिहार पटना में लगातार सड़क पर आंदोलनरत हैं। हम भी चाहेंगे कि छात्रों को जल्द से जल्द न्याय मिले, बीपीएससी उनकी परेशानियों को समझे और जो भी है उनके साथ न्याय हो। सरकार जल्दी जगे, छात्रों से उनका बातचीत हो। अगर आज गवर्नर ये आश्वासन दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री से बात करेंगे और कल अगर उन पर लाठीचार्ज हुआ है तो डीएम और एसपी से भी बात करेंगे, तो उम्मीद करता हूं कि इस मुद्दे का जल्द से जल्द समाधान निकलेगा और छात्र वापस अपनी पढ़ाई और अपने स्टडी रूम में वापस जाएंगे और अगली अगली एग्जाम की तैयारी करेंगे। और इस बीच हम लगातार इस मुद्दे पर नजर बनाए रखेंगे। कोई भी नया डेवलपमेंट होगा या कोई भी अंदर की बात होगी तो हम लोग अपने दर्शकों के साथ जरूर साझा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि न्यूज पिकल का यह अंक सबों को बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हम लोग जल्दी मिलेंगे अन्य मुद्दों के साथ और इस मुद्दे पर भी अगर कोई डेवलपमेंट होता है तो। तब तक के लिए नमस्कार। मनीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।